प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। सीधे रुक कर लेते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात की। जैसा कि प्रधानमंत्री हमेशा ही ड्राइवर के ठीक बगल वाली सीट पर आगे बैठते हैं, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, इसी साल दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 1995 से सिर्फ अगर बीच के 1.5 साल छोड़ दें, 96 और 97 के, तो लगातार वहां पर बीजेपी काबिज रही है। और इस साल चुनौती इस बात की है क्योंकि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जो पिछले 13 सालों का था, इस बार का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं विजय रूपाणी के रूप में कमजोर है। लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी, ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की। नरेंद्र मोदी स्वागत खंडन कर भोड़ो भरवाड़ भूली गयो, दूध देवानुं भूली गयो। अरे आ तो राजकोट नहीं पण हिंदुस्तान नो राजा आव्यो छे। एना स्वागत करवामां हूँ कोई खामी नाखूं ने तो हूँ मालधारी नो कहेवाऊं। बोलो जय द्वारकाधीशनी, बोलो राणीबा रुड़ीबानी, बोलो ठाकरनी। आ तो जगतमां रमवा નીકળ્યા હોય, ગોઠીએ રમતા હોય અને ભાઈબંધ બંધાણા હોય, એમાં નહીં ડાયલ કરતા હોય, આ ડાયલ કરતા હોય। અરે गाड़ियों का ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जो अपने गृह राज्य के 2 दिनों के दौरे पर हैं। उनके रोड शो की ये तस्वीरें हम आपको सीधे राजकोट से दिखा रहे हैं। आपको बता दें, इसी साल के अंत में यानी कि दिसंबर में चुनाव होने हैं विधानसभा के। और इसके पहले 20 दिसंबर 2012 को जो रिजल्ट आए थे, तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। लेकिन इस बार चुनौती, चूंकि प्रधानमंत्री खुद केंद्र में है और विजय रूपाणी इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये पूरी तरह से साफ है कि जिस तरह 2014 के बाद लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही, उनके चेहरे के बलबूते ही बीजेपी जीत दर्ज कर रही है, तो एक बार फिर से चेहरा वही। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात की ये चौथी यात्रा है। उनके रोड शो की ये तस्वीरें, हाथ हिलाकर वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। राजकोट में पीएम मोदी का ये रोड शो हो रहा है। आपको बता दें कि पाटीदार आंदोलन के बाद ऐसा माना जा रहा था कि सरकार की पकड़ उन पर कमजोर हुई है, लेकिन उन्हें लुभाने की कोशिश लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। पाटीदारों के गढ़ में, राजकोट में पीएम मोदी का ये रोड शो जो काफी अहम हो जाता है अपने आप में। फिलहाल देखिए आप किस तरह से
रात का ये वक्त है, चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन जो लाइट प्रधानमंत्री के चेहरे पर पड़ रही है, पीएम को देखने के लिए भारी तादाद में सड़क के दोनों ही किनारों पर लोगों की भारी मौजूदगी है। कुछ लोग अपने अपने घरों की छतों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। काफी अहम ये दौरा नरेंद्र मोदी का इस साल का ये चौथा उनका दौरा है, क्योंकि दिसंबर में चुनाव होने हैं गुजरात में और एक बार फिर से वहां पर सरकार बनाने की चुनौती बीजेपी के सामने, लेकिन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी। राज्य में 4 मार्च 1998 से लगातार बीजेपी की ही सरकार है। गुजरात में बीजेपी का ये गढ़ है। 2001 से लेकर 22 मई 2014 तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे गुजरात के और उसके बाद वो केंद्र में आ गए, लेकिन जो रिश्ता उनका गुजरात के साथ है वो काफी ज्यादा अहम, और इसी वजह से जब भी वो गुजरात के दौरे पर होते हैं, जब भी वो वहां की जनता से मुखातिब होते हैं, तो मंच से की गई अपनी बातों के जरिए लोगों का आशीर्वाद मांगना वो कतई नहीं भूलते। और यह आशीर्वाद जाहिर तौर पर एक बड़ी राजनेता है नरेंद्र मोदी, तो वोटों के रूप में ही, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी का आज का ये दौरा, ये रोड शो, जिसको भव्य बनाने की पूरी तैयारी बीजेपी की ओर से की गई। राजकोट की ये तस्वीरें, गाड़ियों का ये लंबा काफिला आपको नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी पहली बार राजकोट से ही विधायक बने थे और पहली बार 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री राजकोट गया है। इस लिहाज से भी राजकोट के लोगों के लिए आज का ये दिन काफी ज्यादा अहम, और यही वजह है कि एक झलक पाने के लिए दोनों ही तरफ, चूंकि अंधेरा भी है वहां पर, रात का ये वक्त हो चला है, लेकिन दोनों ही तरफ सड़क के किनारों पर आप देखिए किस तरह से लोगों की मौजूदगी है। जिनके हाथों में मोबाइल है वो प्रधानमंत्री के फोटोज में खींचना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, और वहां पर लगातार उनके समर्थन में नारे भी लग रहे हैं। इस रोड शो को भव्य बनाने की पूरी तैयारी बीजेपी की ओर से की गई थी। आपको बता दें, दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिनमें से गुजरात और हिमाचल प्रदेश बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है। फिलहाल 13 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और इस लिहाज से बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि गुजरात में उसकी पकड़ कहीं से भी थोड़ी भी कमजोर पड़े। फिलहाल जो आंकड़ा राजकोट का है वो क्या कहता है, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर नीचे दिखा भी रहे हैं। 2012 के विधानसभा के नतीजे क्या रहे? राजकोट की 11 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 5 कांग्रेस के पास, और बीजेपी की कोशिश ये है कि जो 5 कांग्रेस के पास गई थी उसको भी अपने पाले मिलाया जाए। गुजरात में कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं, और क्लीन स्वीप 2014 के चुनावों में, यानी कि पूरी की पूरी सीटें एक तरह से गुजरात की जनता ने बीजेपी के खाते में डाल दी थी। ये भी अपने आप में बड़ी कामयाबी, कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। 2012 के नतीजे भी आपको दिखा देते हैं। गुजरात की 182 में से 115 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 61 कांग्रेस पार्टी के पास गई थी, और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो 2001 से ही, क्योंकि 2002 में वहां पर चुनाव हुए थे, इस लिहाज से देखा जाए 2002 से ही लगातार वहां की जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। एक बार फिर से दिसंबर 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं, नतीजे आने हैं, और बीजेपी थोड़ा आश्वस्त भी है, क्योंकि गुजरात गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमेशा से ही हमने देखा था 2014 के पहले किस तरह से अपने हर चुनावी रैली में 6 करोड़ गुजरातियों की बात प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की जाती रही है। अब वो 1.25 अरब की देश की आबादी की वो बात करते हैं, लेकिन फिलहाल गुजरात चूंकि भावनात्मक रूप से उनका एक अलग संबंध है। 2001 में सीधे वो मुख्यमंत्री बन गए थे गुजरात के। उसके पहले आपको बताएं, न ही विधानसभा का और न ही लोकसभा का कोई चुनाव नरेंद्र मोदी ने नहीं लड़ा था, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, और तब से लेकर 2014 तक, 22 मई 2014 तक वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। 2014 में गुजरात की 26 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हुए और पूरी की पूरी सीटें बीजेपी ने जीती, प्रचंड बहुमत मिला बीजेपी को देश भर में। और 30 सालों के बाद ऐसा हुआ जब नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के बलबूते बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आई। फिलहाल उसी करिश्मा को दोहराने की चुनौती है। दिसंबर में जो चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, जिनमें से गुजरात सबसे ज्यादा अहम। और ये 2 अलग अलग कैमरों से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक कैमरा जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक्शन को कवर कर रहा है, किस तरह से हाथ हिलाकर
वहां पर आसपास जो लोग मौजूद हैं उनका वो अभिवादन स्वीकार करते हुए लगातार आप देखिएगा, कभी वो दाहिना हाथ उठाते हैं, कभी वो बायां हाथ उठाते हैं और वहां पर जो लोग मौजूद रहते हैं उन्हें कतई निराश नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने है प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ियों का ये लंबा काफिला और अगल बगल सड़क के दोनों ही तरफ लोगों की भारी भीड़, लोगों की मौजूदगी, जो अपने आप में ये बताती है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है, जो उनका जादू है, वो लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस लिहाज से उनका ये दौरा, ये रोड शो काफी ज्यादा अहम। रौनक पटेल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जो लगातार इस रोड शो में साथ भी चल रहे हैं और नजर भी बनाए हुए हैं आज पूरे दिन भर से। रौनक, जो आप अपनी आंखों देख रहे हैं, जरा उसको विस्तार से हमें बताइए। चित्र आप नजारा देख सकते हैं और उससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किस प्रकार का जन समर्थन, जन सैलाब उमटा है नरेंद्र मोदी के रोड शो में। राजकोट का जो मच्छू डैम है, आजी डैम है, वहां से रोड शो की शुरुआत हुई थी। 8.5 किलोमीटर का रोड शो है। बताया जाता था कि 1 घंटे के अंदर पूरा करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो बाकी का कार्यक्रम था उसको ध्यान में रख के अनुमान 1 घंटे का लगाया जाता था। मगर जिस प्रकार की जन सैलाब उमटा है और जिस प्रकार का आयोजन है, लगा है कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा और लग सकता है रोड शो में। अभी जो है आप दृश्य में देख सकते हैं वो राजकोट का अमूल सर्कल है, जहां पर रोड शो पहुंचा है। पहले आजी डैम सर्कल क्रॉस किया था, उसके बाद में जो रोड शो का दूसरा पड़ाव था वहां पर ये रोड शो पहुंचा है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। पिछले कुछ दिनों से गुजरात भारतीय जनता पक्ष के जितने भी पदाधिकारी थे और राज्य सरकार के जितने भी मंत्री थे, करीबन कह सकते हैं कि पूरा विजय रूपाणी कैबिनेट लगा हुआ था इस रोड शो के ग्रांड सक्सेस के लिए, क्योंकि अब कई मायनों में उसकी अहमियत मानी जाती है। खुद मुख्यमंत्री जो गुजरात के हैं विजय रूपाणी, उनका गृह शहर है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने अपने राजकीय करियर की शुरुआत राजकोट से की थी, क्योंकि पहला जो चुनाव था 2001 में जब गुजरात में मुख्यमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी आए, तो 2002 में पहला चुनाव यहाँ लड़े थे, जहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने में उसको जीता था। तो स्वाभाविक तौर पे ही नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पहले से समर्थन रहा है। पाटीदारों का गढ़ माना जाता है और जो लोग उमटे हैं उसमें बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया गया था कि पाटीदार समुदाय के और पाटीदार के जो लोकल लीडर्स हैं उनको जोड़ा जाए। राजकोट शहर की बात करें तो राजकोट शहर में एयरपोर्ट की ओर जाती हुई सड़क है और दोनों ओर आप देख पाते हैं कि जनता के साथ साथ इस प्रकार के अलग अलग कटआउट मोदी के लगाए गए। साथ में जो केंद्र सरकार की जो योजना है उनको भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार का रोड शो सूरत में था, ठीक इसी प्रकार का आयोजन यहाँ किया गया है। मोदी के जो पूरा वन-वे रोड शो का, उसमें एक गाड़ी में आपको नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, तो उसके बाद में मुख्यमंत्री, नायब मुख्यमंत्री और पीछे की जो गाड़ी है उसमें राज्य सरकार के अलग अलग मंत्री और स्थानीय जो नेता हैं वहाँ के राजकोट के, वो पहुंचे हैं और वो जुड़े हैं। मगर जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि बारिश का माहौल था, 4 बजे के आसपास तेज बारिश भी हुई। रौनक, दोबारा आपके पास हम लौटेंगे। ये सीधी तस्वीरें राजकोट से लाइव हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, गाड़ियों का ये काफिला, गाड़ियों के दोनों ही तरफ भारी भीड़, वहां पर जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रही है। राजकोट की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं अभिसार शर्मा, मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिसार, इन तस्वीरों को आप अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगे? बिल्कुल, हम ये ना भूलें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात है, यानी कि न सिर्फ उनकी जन्मभूमि, कर्म भूमि भी। चित्रा, हम ये ना भूलें कि गुजरात के चुनावों में अभी वक्त है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की तरफ से अपनी दावेदारी अभी से ठोकनी शुरू कर दी है। यह रोड शो उस बात की एक सीधी मिसाल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अभी से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं? वो हम इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के फटे हाल हैं इस वक्त गुजरात में। शंकर सिंह वाघेला जो हैं वो बगावत की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी उन्हें मनाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, मगर यहां आप देख रहे हैं किस तरह से अमित शाह की सोच काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर
मिशन गुजरात के अंतर्गत राजकोट में मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है कि गुजरात में पिछले कुछ अरसे से जो लगातार मुश्किलात पैदा आ रही थी बीजेपी के लिए, चाहे ऊना में दलितों पर हमला हो या फिर उसके बाद पाटीदारों का आंदोलन जिसमें हार्दिक पटेल ने नाक में दम किया हुआ था बीजेपी सरकार का, उससे कहीं ना कहीं बचने के लिए, उस असर को कम करने के लिए यहां इस रैली के जरिए, इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दस्तक देते हुए गुजरात में एक बार फिर, क्योंकि ये तस्वीर जो है, ये रोड शो की तस्वीर, इसका असर सिर्फ राजकोट में नहीं होगा, इसका असर राजकोट के आगे भी होगा, उत्तरी गुजरात में भी होगा, जो कि गढ़ था, गढ़ है बीजेपी का। दक्षिण में भी क्या हो पाएगा? रौनक पटेल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी सीधे वहीं से। रौनक, इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला कहां पहुंचा है और अपने आसपास का जो हुजूम है उसे बयां करें। रौनक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रौनक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, रौनक का संपर्क हमसे अभी टूट गया है, शायद उनसे हम बात करेंगे। मगर ये देखिए, तस्वीरों के जरिए, 2 कैमरास के जरिए हम आपको ये रोड शो बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर रोड शो जो है, उन्हें अक्सर आपने प्रधानमंत्री को रोड शो करते देखा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो। आपको याद होगा कि बनारस के उनके रोड शोज का ही नतीजा था कि बनारस में कमजोर स्थिति होने के बावजूद एक जोरदार सफलता वहां हासिल की थी। और ये देखिए, युवाओं में जबरदस्त उत्साह। कुछ देर पहले हमारे तमाम संवाददाताओं ने राजकोट के युवकों से बात की थी और उन युवकों की पहली पसंद अब भी उनके सियासी नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। मगर बावजूद इसके हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी खुद सियासी तौर पर कुछ मुश्किलों का सामना कर रही है। सवाल यह कि क्या ये रोड शो उन सियासी मुश्किलात से बीजेपी को निकाल पाएगा? जैसे कि हमने आपको बताया, पाटीदार आंदोलन, हार्दिक पटेल ने नाक में दम किया हुआ है। इसके अलावा ऊना में दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ था वो एक तस्वीर है। और यही ना भूलें, किसानों का मुद्दा भी है जो गुजरात में चर्चित रहा है। मगर यहां आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। रौनक मेरे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। रौनक, इस वक्त प्रधानमंत्री कहां पहुंचे हैं और अपने आसपास के नजारे को बयां करें। अभी सर, जो मेगा शो रोड शो निकला था, वहां से 2 डेस्टिनेशन, उनके जो 2 पॉइंट थे, 2 सर्कल, एक आजीराम सर्कल और अमूर सर्कल, दोनों को क्रॉस कर चुका है प्रधानमंत्री का ये कॉन्वे या तो रोड शो। भीड़ भारी है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए थोराला पुलिस चौकी की ओर जा रहा है कॉन्वे। उसके बाद में जो अंत होगा वो तो एयरपोर्ट पे है, मगर बीच में जगह जगहों पर काफी बड़ी तादाद में भीड़ है। इतना ही नहीं, अलग अलग किस्म के, खास करके जिस प्रकार से आप बता रहे थे, यूथ जो है वो जुड़ रहे हैं, चाहे गरबा रास हो, डांडिया हो, या अलग अलग प्रकार के प्लॉट्स बीच में रखे गए हैं, उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जो है उस सड़क को चीरते हुए, उनका जो कॉन्वे है, लोगों का अभिवादन झेलता हुआ आगे निकल रहा है। राजकोट की ये जो सड़क है, वैसे देखा जाए तो पहले से प्लान किया गया था, एक आयोजन किया था भारतीय जनता पक्ष ने ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का। और सीधा नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर हजारों लाखों की तादाद में सड़क पर लोग जुटे हैं। सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती है सुरक्षा के प्रबंध करना, मगर जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजकोट में मैं आपको बता दूं कि ठीक 4 घंटे पहले तेज बारिश हुई थी। यह वही सड़क है जहां पर पानी भरा हुआ था, जल भराव था। हालांकि बारिश 2 घंटे से रुकी, जल भराव कम हुआ, मगर जनता जो थी, जो जन सैलाब था, वो कहीं पर कम नहीं हुआ। और दृश्य में रौनक, सड़कें हम देख रहे हैं, रौनक, सड़कें हम देख रहे हैं, सड़कें साफ है। मगर आपने एक चीज का जिक्र किया था, वो कि सुरक्षा इंतजामात। और यकीनन रौनक, ऐसे मौकों पर सुरक्षा का इंतजाम करना, क्योंकि जो व्यक्ति है, जो शख्सियत है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और ये खुली एसयूवी है, उनकी खुली ये सवारी है। कितनी बड़ी चुनौती है सुरक्षा की और क्या इंतजामात किए गए हैं, रौनक, अगर आप बता सकें। अभी सर, स्वाभाविक तौर पे ही नरेंद्र मोदी का 2 दिन का पहले से तय कार्यक्रम था, तो खुद
राज्य के गृह मंत्री, खुद मुख्यमंत्री और जो डीजी है वो सुरक्षा के प्रबंध पर निगाह रखे हुए थे। और इसी सड़क पर आज भी रिहर्सल हुआ था मोदी का रोड शो के 6 घंटे पहले। 2 रोज पहले भी इसी प्रकार से रिहर्सल हुआ था। और जितने भी लोग आपको सड़क के आसपास नजर आते हैं उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पुलिसकर्मी है, जो अलग अलग सुरक्षा दल के कर्मचारी है, साथ में कुछ लोग ऐसे नजर आपको नहीं आते होंगे जो हाई राइज बिल्डिंग्स है सड़क के आसपास के, वहां से सुरक्षा पर निगरानी रखे हुए हैं। चुनौती जो बहुत बड़ी है, मगर इस चुनौती को सुरक्षा के इसी प्रकार के प्रबंध और इसी प्रकार की भीड़ सूरत में भी देखने को मिली थी और इसी प्रकार के सुरक्षा प्रबंध सूरत में भी किए गए थे। रौनक, आप मेरे साथ बने रहिए। तो रौनक हमें बता रहे हैं कि सुरक्षा के 2 टियर इंतजाम है। एक, जो तमाम बिल्डिंग्स हैं उनकी छतों पर लोग बैठे हुए हैं, वो आसपास निगाह रखे हुए हैं, और जो आसपास आप भीड़ देख रहे हैं ना, जो लोग चल रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ काफिले में, जो आसपास बैरिकेडिंग की उस तरफ, इनमें कई पुलिस वाले मौजूद हैं और उनके लिए बहुत तगड़ी चुनौती है, क्योंकि जो शख्सियत आपके सामने है वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक नहीं की जा सकती। रौनक, ये तो हमारे सामने नजारा है, मगर यकीनन बीजेपी के लिए पिछला कुछ अरसा जो है वो मुश्किलों भरा रहा है सियासी तौर पर, चाहे पाटीदार आंदोलन हो या ऊना में दलितों के साथ जो अत्याचार हो। प्रधानमंत्री का ये रोड शो अपने दमखम दिखाने का, अपना सियासी दमखम दिखाने का एक मौका माना जाएगा। रौनक, बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लिए बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री के जरिए वो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि उनका खुद का गृह शहर है और यहाँ से वो चुनाव लड़ने वाले, उन्होंने घोषणा भी की है। हालांकि जिस प्रकार से आपने पहले भी बताया, पाटीदार आंदोलन के बाद में जो चुनौतियां खड़ी हुई थी और खास करके 2014 में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, राजकोट खुद की बात करें तो राजकोट महानगर जीतने में जरूर बीजेपी को कामयाबी मिली थी, मगर राजकोट महानगर में जनमत बीजेपी का कम हुआ था। साथ में जो ग्रामीण इलाका था, जिला पंचायत और जितनी भी तहसील पंचायत थी, सभी जगह से भारतीय जनता पक्ष को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। यही वजह रही कि एक फिर बूस्टअप करने के लिए या तो समर्थन जुटाने के लिए एक बड़ा मौका के तौर पर बुनाया जा रहा है। सिर्फ राजकोट की बात नहीं, मगर जो राजकोट जो है वो सौराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है और कच्छ और सौराष्ट्र के जो 11 जिले हैं, बिल्कुल रौनक, क्योंकि रौनक पारंपरिक तौर पर बीजेपी जो है वो सौराष्ट्र के हिस्से में कमजोर रही है। मगर मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, एक जवाब जानना चाहता हूं, वो ये कि ये रोड शो हो रहा है राजकोट के शहरी इलाके में, अगर मैं गलत नहीं हूं, और ग्रामीण इलाके बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े सिरदर्द का सबब है। बिल्कुल है, मगर पिछले 2-3 महीने का जो प्रधानमंत्री का प्रवास की बात करें तो जिस प्रकार की योजनाओं को लेकर आए हैं कि रोड शो के पहले जो आजी डैम की योजना है, तो आजी का जो पानी है वो राजकोट में भी पहुंचता है और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी पहुंचता है। इसी प्रकार से सौनी योजना करके एक जो योजना थी, जो नर्मदा के अलग अलग कैनाल के जरिए सौराष्ट्र का इलाका जो सबसे सूखा इलाका माना जाता है, वहां पानी पहुंचाने की योजना को नरेंद्र मोदी ने जब पिछला दौरा किया था तब पब्लिक के सामने रखा था। तो एक प्रयास किया जा रहा है कि सौराष्ट्र का जो रूठा हुआ इलाका है, खास करके पाटीदारों का भी गढ़ माना जाता है। आपको ये भी याद दिलवा दूं कि नरेंद्र मोदी के एक समय के साथी या तो वरिष्ठ नेता जो केशुभाई पटेल है, उनका एक गृह जिला और विस्तार है जहां पर उनकी पेड़ थी। केशुभाई पहले नाराज चल रहे थे और तब से लेकर राजकोट, भले ही नरेंद्र मोदी पहला अपना चुनाव लड़े हो 2002 में और जीते भी थे, अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत वहां से की थी, मगर वहां जनाधार कम हुआ था, खास करके पाटीदार समुदाय काफी नाराज था। और वो रिएक्शन 2014 में जो पंचायत के स्थानीय निकाय चुनाव जो हुए थे वहां नजर आए थे। साथ में जो ऊना की आप बात कर रहे थे, ऊना भी सौराष्ट्र का इलाका है, वहां पर जो दलित का एक पूरा जिस प्रकार का एक किस्सा सामने आता, जिस प्रकार से नाराजगी थी, जिस प्रकार का पॉलिटिकल बाद में मूवमेंट भी चला था, राहुल गांधी तक वहां पहुंचे थे। तो स्वाभाविक तौर पर इस इलाके में फिर एक पैठ जमाने का एक प्रयास है और शायद कह सकते हैं कि रोड शो के जरिए ये शुरुआत है। पहली शुरुआत दक्षिण गुजरात में सूरत से की थी रोड शो के जरिए, अब दूसरी शुरुआत राजकोट से। रौनक, आपने 2 चीजों का जिक्र किया, आपने जिक्र किया राहुल गांधी का भी और आपने विजय रूपाणी का भी जिक्र किया। आपने एक बहुत दिलचस्प चीज का जिक्र किया कि ये न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, बल्कि विजय रूपाणी का शो ऑफ स्ट्रेंथ, उनका शक्ति प्रदर्शन भी है। मगर दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार घिरी हुई है, उसके पास स्वर्णिम मौका है गुजरात में सियासी दस्तक देने का। रौनक, मगर हम सब जानते हैं कि शंकर सिंह वाघेला एक बगावत की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और ऊपर से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाती हैं जब इस तरह का ऑप्टिक्स
जब इस तरह की तस्वीर हमारे सामने होती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का बड़ा रोड शो करते हैं? रौनक, अभी सर इसी मसले पर मेरी खुद की बात हुई थी कुछ समय पहले विजय रूपाणी ने, और उन्होंने ऑन कैमरा ये बात बताई थी कि जो भी बातें चल रही हो, जितने भी एजिटेशन होते हो, मगर नरेंद्र मोदी का एक कितना बड़ा चेहरा है कि नरेंद्र मोदी एक बार जहां जाते हैं वहां का मूड बदल जाता है, वहां की फिजा बदल जाती है, और वही नजारा आज नजर आ रहा है। शायद सबसे ज्यादा कोई खुश होगा नरेंद्र मोदी के रोड शो में तो उनके पीछे की गाड़ी में चल रहे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी चल रहे होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को भले कांग्रेस में इतने गुट चल रहे हो, मगर कांग्रेस के ही राजकोट के अन्य जो विधायक है दूसरे क्षेत्र के, उन्होंने चुनौती दी है, उन्होंने घोषणा की है कि विजय रूपाणी के खिलाफ खड़े रहेंगे। और क्योंकि विजय रूपाणी खुद जानते हैं कि पाटीदार यूथ और पाटीदार नाराज है, पाटीदार एजिटेशन हुई है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी पाटीदार समाज से बनाए गए हैं, यूथ अध्यक्ष को भी पाटीदार बनाया गया है, और आज का जो रोड शो है उसमें भी इसी प्रकार का प्रयास किया गया है कि यूथ को जोड़ा जाए, वो यूथ को जोड़ा जाए जो पिछले कुछ समय से नाराज था, वो यूथ को मोदी मैजिक से नजदीक लाने का या तो कनेक्ट करने का प्रयास किया जाए, जो फिर एक बार भारतीय जनता पक्ष के साथ जुड़े, जो 2000 के पहले नजर आ रहा था या तो पिछले 2-4 साल के पहले नजर आ रहा था। रौनक, आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, हम ये ना भूलें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, गुजरात का मुख्यमंत्री बदला जा चुका है। आनंदीबेन पटेल पहले मुख्यमंत्री थी, उसके बाद अब विजय रूपाणी हैं। यानी कि अपने आप में एक संकट बीजेपी में बना हुआ है, वहां की राज्य सरकार में बना हुआ है, मगर बावजूद इसके बीजेपी जानती है कि उसके पास एक संजीवनी है, और वो संजीवनी इस वक्त आपके टेलीविजन सेट्स पर, यानी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल न सिर्फ गुजरात, हम सब जानते हैं कि बीजेपी की संजीवनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर तरह गए हैं, चाहे गुजरात हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। और दूसरी तरफ इस क्षेत्र, सौराष्ट्र के क्षेत्र में कांग्रेस एक बहुत ही कठिन चुनौती दे रही है बीजेपी को। यही वजह है कि आज का ये रोड शो बहुत मायने रखता है। 3 कैमरास के जरिए हम आप तक इन रोड शो की तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आखिरी पड़ाव आप रौनक बता रहे थे एयरपोर्ट होगा, यानी कि आज रात ही प्रधानमंत्री जो है रुख कर रहे हैं वापस दिल्ली का। अभी सर आज रात रुक नहीं कर रहे हैं, आखिरी जो डेस्टिनेशन है वो राजकोट एयरपोर्ट होगा, मगर राजकोट एयरपोर्ट से वो अहमदाबाद पहुंचेंगे और गांधीनगर में उनका निवास होगा, राजभवन में वो रुकेंगे, क्योंकि कल जो है वो टेक्सटाइल का एक्सपो है और वहां पर जाएंगे। उसके पहले अरवली में भी जाएंगे। अरवली में जो सिंचाई की जो परियोजना है उनको जनता के सामने लाएंगे। उसके बाद में अहमदाबाद से कार्यक्रम पूरा करने के बाद वो वापस दिल्ली के लौटेंगे। आज का डेस्टिनेशन एयरपोर्ट उसके लिए रखा गया है कि वहां से उनको अहमदाबाद लौटना है। अभी सर जिस प्रकार से आप बता रहे थे, अभी भी आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग जुड़े हैं और ये जो पूरा इलाका जो शुरुआत जो हुआ था शहर के आउटस्कर्ट से हुआ था और धीरे धीरे शहर के बीच में से निकल रहा है। जो रोड शो है आरएमसी ऑफिस से लेकर पाजरापुर से लेकर पटेलवाड़ी से लेकर धीरे धीरे होके एयरपोर्ट की साइड पे जाएगा। मगर अभी का जो है जो शहर माना जाता है, शहर का हार्ट माना जाता है, वो रिंग रोड की साइड पे ये रोड शो आगे बढ़ रहा है। रौनक, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता जो कि इस रोड शो पर निगाह रखे हुए 3 कैमरास के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो सूरत में, माफ कीजिएगा राजकोट में, और सूरत के बाद ये राजकोट में उनका रोड शो है। कल जैसे कि आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का बड़ा शो है और ये देखिए डांडिया, गरबा, उस सब की धूम। तो आप देख सकते हैं कि 2 तरह की तस्वीरें हम यहां आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और उसके साथ युवाओं का उत्साह, क्योंकि चुनौती है, हम ये ना भूलें, सौराष्ट्र के क्षेत्र में ये वही जगह है जहां पाटीदारों का आंदोलन ने जोर पकड़ा था। ये वही जगह है जहां पर ऊना की घटना हुई थी, जहां दलितों पर अत्याचार हुआ था। और विजय रूपाणी समझते हैं इस रोड शो का महत्व, उसकी अहमियत। आसपास लोग खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। और ये मोदी का मिशन गुजरात है। कहने को कई सरकारी कार्यक्रम होने वाले हैं, जैसे कि कल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का बड़ा कार्यक्रम है, मगर यकीनन इस यात्रा के मायने सियासी भी हैं। रौनक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रोड शो की ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। ये है
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।